हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी जानते हैं कि आपका जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है, एनटीपीसी 2024 का जो एग्ज़ाम है, उसके जो कैलेंडर की डेट्स हैं वो आरआरबी ने वो आउट कर दी हैं। और बहुत ही एक अच्छी नौकरी है रेलवे की, बहुत ही एक बढ़िया नौकरी है। और जितनी अच्छी ये नौकरी है उतनी ही अच्छी हमें इस नौकरी के लिए तैयारी जो है वो चाहिए होती है। इसीलिए हम भी यहाँ पर बार बार आपके लिए ट्राई कर रहे हैं, बार बार आपके लिए चीज़ें लेकर आ रहे हैं। और यही मैं आपसे आशा करता हूँ, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी आरआरबी एनटीपीसी की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दी होगी। हालांकि एग्जाम में टाइम है, 9 महीने 10 महीने कम से कम इस एग्जाम में अभी आपको लगने वाले हैं। लेकिन अभी ना देखो, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे से एक चीज समझाई थी। फॉर्म आने के बाद तैयारी कभी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, तैयारी करके हमेशा फॉर्म जो है वो भरने चाहिए। ठीक, तो आप तैयारी कीजिए। जुलाई अगस्त में आपका फॉर्म आ जाएगा और उसके बाद नवंबर से आपका एग्जाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी से आप पढ़ेंगे तभी आप चीजें पूरी कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है, वो बहुत ज्यादा सिलेबस है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि सिलेबस को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना टाइम आपको लग जाएगा इस पूरे सिलेबस को, कम से कम दो तीन बार आपको सिलेबस कवर करने में आपको इतना टाइम लग जाएगा। तो ये पूरा वीडियो जो है वो सिलेबस को की कवरेज के बारे में होने वाला है। और धीरे धीरे करके हम इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में, सिलेबस के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं हम यहाँ पर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, चलिए। तो ये जो है आपको सब सभी, अगर आप लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर आप लोगों ने को नहीं पता कि एनटीपीसी में किस तरह की जॉब आपको देखने के लिए मिलती है, क्या क्या आपको यहाँ पर जॉब पोस्ट होती हैं, उसमें आपका इसमें आपके दो तरह की पोस्ट आती हैं, एक 12th लेवल पर और एक ग्रेजुएट लेवल पर। ठीक है जी। उसमें आपकी क्लर्क की पोस्ट होगा, अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट है, ट्रेन क्लर्क की पोस्ट है, कमर्शियल जो आपके टिकट क्लर्क होते हैं उनकी पोस्ट होती है। फिर वहीं पर अगर बात करूं ग्रेजुएशन की, तो ट्रैफिक असिस्टेंट है, गुड्स गार्ड है, कमर्शियल है, सीनियर कमर्शियल जो टिकट कलेक्टर होते हैं, स्टेशन मास्टर जो होते हैं, ये सभी आपकी यहाँ पर क्या है, ये इसमें जॉब आपकी आती है। जो आपकी जो कटआउट है, ये आपका जो 19 में आपके जो वैकेंसीज आई थी ये उनका है। ठीक, ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीटी 1 सबके लिए होगा जो क्वालिफाइंग होगा। सीबीटी 2 जो है वो आपका अलग अलग लेवल की पोस्ट के लिए होता है, अलग अलग लेवल, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 6 तक आपकी यहाँ पर जॉब जो है उसमें वो होती है। तो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग सीबी2 यहाँ पर होते हैं, अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, किसी में आपका स्किल टेस्ट होता है। अगर आप इस पूरी जानकारी के लिए आप पुरानी वाली वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे यहाँ पर प्रोवाइड होगा आपको, अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए। ठीक है, चलिए। अब एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, किस तरह से आपको यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में। जैसे कि सीबीटी 1 आपका होता है, उसमें आपका जनरल अवेयरनेस आएगा 40 नंबर का, मैथमेटिक्स जो है वो आएगी आपके यहाँ पर 30 नंबर की। ठीक है, और अगर बात करते हैं रीजनिंग की, ये भी आएगी आपकी यहाँ पर 30 नंबर की। ठीक, टोटल आपको 90 मिनट मिलेंगे और आपको यहाँ पर 100 सवाल जो है यहाँ पर करने होंगे। ये करने के बाद 1/3 आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, सिलेबस में प्री आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 के सिलेबस में कुछ खास चीज नहीं है, सिर्फ आपका लेवल बढ़ जाएगा। जो क्वेश्चन का लेवल है वो इजी है तो मॉडरेट हो जाएगा, मॉडरेट है तो हार्ड हो जाएगा, बट सिलेबस आपको सेम ही पढ़ना है दोनों लेवल के लिए। तो ये यहाँ की इसकी अच्छी बात है। बात करते हैं सीबीटी 2 की। 50 जो यहाँ 40 थे यहाँ 50 हो गए, यहाँ 30 थे यहाँ 35 हो गए, यहाँ 30 थे यहाँ 35 हो गए, टोटल क्वेश्चन 120 हो गए और टाइम आपका 90 ही रहेगा। देखो, तो ये है सारा खेल। यहाँ आपका जो लेवल है वो चेक किया जा रहा है कि आप कितने अच्छे से आप क्वेश्चंस को कर पाते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया नौकरी है। ठीक है, ग्रुप सी में आपकी नौकरी आती है और बहुत अच्छा आप यहाँ पर इसका आपका जो पे स्केल भी होता है, तो उसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक, एक एक करके बात करेंगे। पहले क्वांट्स की बात करते हैं। ये सभी टॉपिक्स आपके क्वांट्स में आने वाले हैं। अरिथमेटिक प्लस एडवांस आपको यहाँ पर दोनों में पढ़नी होगी। इस बात को यहाँ पर आपको समझना है। नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, पार्टनरशिप है, एवरेज है, एलिगेशन है, एसआईसीआई है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन्स है, बोट एंड स्ट्रीम्स है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, सीरीज है, मेंसुरेशन है, ट्रिगोनोमेट्री है, डीआई है, एजेस है, एचसीएफ एलसीएम,
सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अप्रोक्सीमेशन, टाइम एंड वर्क, ये सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इसके इनके जो है वो देखने के लिए मिलते हैं पूरे क्वांट से, ठीक है जी, पूरे मैथ्स वाले पार्ट से। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर आपका बात करते हैं रीजनिंग की, तो कोडिंग, डिकोडिंग है, सिलोजिज्म है, पजल आएंगी, नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, डायरेक्शन डिस्टेंस है, सीरीज है, वर्ड फॉर्मेशन है, वेन डायग्राम है, एनालॉजी है, ऑड वन आउट है, क्यूब एंड डाइस है, मिसिंग नंबर, क्लॉक्स, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, मिरर इमेज, हिडन इमेज, मैट्रिक्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, पेपर फोल्डिंग, अल्फाबेट, सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग, मीनिंगफुल वर्ड्स, क्यूब एंड डाइसिस, कैलेंडर्स है। ये सारा टॉपिक आपके यहाँ पर जो आपको दिखने के लिए मिलेंगे। अब जो बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है आपके यहाँ पर जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट। बहुत वाइड सिलेबस है, इसलिए इसकी तैयारी आपको अभी से करनी बहुत जरूरी है। इसमें आपका हिस्ट्री, आपका पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, प्लस करंट अफेयर्स, प्लस स्टैटिक जीके, प्लस जनरल साइंस, समझ गए? बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, तो अभी से आपको चीजों पर लगना है, अभी से आपको इस चीज पर आगे बढ़ना है, ठीक है? चलिए, फेमस पर्सनैलिटीज, नेशनल इंटरनेशनल, इंडियन पॉलिटी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जनरल साइंस, इसका सिलेबस के बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है? इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हो गए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, करंट अफेयर्स हो गए आपके, ये आपका, ठीक है? इंडियन इकोनॉमी हो गई, बुक्स एंड ऑथर्स है, इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन रेलवेज है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है, मतलब कुछ सवाल बैंकिंग के भी आते हैं यहाँ पर, ठीक? एब्रिविएशन है, एक्रोनिम्स है, साइंस एंड टेक है, थोड़े बहुत कंप्यूटर क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज है, फ्लोरा फोना, इंडियन ज्योग्राफी, मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, ठीक है? अब इसमें आपको लग रहा है ये तो कुछ ही टॉपिक है, अभी ना यहाँ पर देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमी, ठीक, पॉलिटी, अभी इसको भी डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है जी? इसको भी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसको भी, फाइन। चलिए, ये पूरा हो गया आपका ये वाला पार्ट। मैंने कहा ना साइंस को पढ़ते हैं, अब जरा साइंस पर आ जाओ। मतलब ये मैं आपको ना चीजें डराने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कितना कितना आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए टाइम को आपको, इसलिए अभी से आपको पढ़ने की जो है वो जरूरत है, ठीक है? यूनिट है, मोशन है, वर्क एनर्जी है, ग्रेविटेशन है, प्रेशर है, फ्लोटेशन है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव, साउंड वेव, हीट लाइट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म है, एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए आपके, इन्वेंशंस हो गई, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हो गई, ठीक? अब आप बात करें अगर केमिस्ट्री की, सॉरी बायो की, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, बॉटनी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट टिश्यू, फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन्स, प्लांट डिजीज, इकोलॉजी, जूलॉजी, क्लासिफिकेशन, एनिमल टिश्यू, ह्यूमन ब्लड, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है? आगे बात करते हैं केमिस्ट्री की, सब्सटेंस एंड नेचर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, बिहेवियर ऑफ केसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस, कार्बनिक कंपाउंड्स। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आप देखिए, सब आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए टाइम जो है आपको चीजें देखनी है, समझनी है कि टाइम आपके पास किस तरह से है ना? 9-10 महीने अभी आपको लग रहा हो कि बहुत आसान है, बट आसान नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको सब कुछ जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप फ्रेशर नहीं भी है तो साइंस का बताऊं, साइंस की जो हिस्ट्री है रेलवे के साथ बहुत बहुत पुरानी है। साइंस से क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पर क्वेश्चन जो है आपसे वो पूछते हैं, ठीक है? लास्ट वीडियो जो मेरा आया था तो मैंने आपसे बोला था, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म का लिंक होगा, काफी स्टूडेंट्स ने उस पर रिस्पॉन्स किया है रिगार्डिंग द कोर्स, हमारे एक साथ तैयारी करने के बारे में। तो फिर से जो लोग इस वीडियो को दोबारा से देख रहे हैं, जो लोग नए देख रहे हैं, तो उनके लिए भी मौका है उस फॉर्म को फिल करने का, ताकि आप अपनी इस तैयारी को इस बार लेकर जा सकें और रेलवे में, एनटीपीसी में, आरपीएफएसआई में आप इस बार एक गवर्नमेंट जॉब जो है वो आप ले पाए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सिलेबस आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। स्टिल आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। कोई भी क्वेरी हो कमेंट के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, हम यहाँ पर आपको सारी चीजें जो है वो बताएंगे। चलिए, तो यही था इस वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस गूगल फॉर्म को फटाफट जाकर फिल कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।